आज हम आपको फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में वृक्षारोपण के महाअभियान 9 जुलाई 2025 को चर्चा में आए वन महोत्सव के बारे में बताएंगे या फॉरेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताएंगे। तो फॉरेस्ट फेस्टिवल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं कि यह एक पर्यावरणीय महत्व का महोत्सव है जो प्रतिवर्ष जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों में वृक्षारोपण प्लांटेशन के प्रति जागरूकता फैलाना और वनों के संरक्षण के महत्व को समझाना होता है। तो हम थोड़ा पहले ये जान लेते हैं कि वन महोत्सव या वृक्षारोपण का जो सप्ताह होता है, जो ये महोत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, प्लांटेशन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई के प्रति चेतना फैलाना, पर्यावरण संतुलन यानी इन्वायरमेंट बैलेंस को बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करना और जैव विविधता को बचाना होता है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना होता है। कैसे हम लोग मनाते हैं, तो विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं में बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है। जन समूहों द्वारा वृक्ष यात्रा या जागरूकता रैली निकाली जाती है। सरकार द्वारा वृक्षों का मुफ्त वितरण किया जाता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और पर्यावरण से जुड़े भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता या कंपटीशन किया जाता है। अब चर्चा हम लोग करते हैं कि भारत में वन महोत्सव का इतिहास क्या रहा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई। तब के जो तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने इस महोत्सव की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि वृक्षों के बिना जीवन अधूरा है और के.एम. मुंशी ने ही इसे जन आंदोलन का रूप देने का प्रथम प्रयास किया था। सबसे पहले वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई वो दिल्ली में, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में शुरू किया गया। शुरू में जब इसकी शुरुआत हुई तो बड़े बड़े शहरों में इसकी शुरुआत किया गया। तो अगर हम लोग देखा जाए कि भारत में क्या ये पहला प्रयास था वृक्षारोपण महोत्सव का, या वृक्षारोपण का पहला प्रयास था, कि इससे भी बड़े प्रयास हुए हैं। तो भारत में वृक्षारोपण की अगर परंपरागत ट्रेडिशनल हिस्ट्री को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो भारत में वृक्षारोपण करना, वृक्षों का प्लांटेशन करना कोई नई परंपरा नहीं है। हमारे अगर देखा जाए प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में भी वृक्षों की पूजा और संरक्षण की परंपरा रही है प्राचीन काल से। जैसा हम लोग देखें प्राचीन परंपरा में, जैसे हम लोग जानते हैं कि वट वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ या बनियन ट्री कहा जाता है, पीपल, तुलसी और नीम के पेड़ों को पवित्र माना जाता है और इनका वृक्षारोपण व्यापक स्तर पर किया जाता है। अगर हम कुछ शासकों के बारे में देखें तो सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही अपने जो शासनकाल में सड़कों के किनारे बहुत से पेड़ लगवाए, जलाशय खुदवाए और वनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक ने, आज के हम लोग कह सकते हैं 2300-2400 साल पहले। अकबर ने 16वीं शताब्दी में, शेर शाह सूरी जो 1540 से लेकर 1545 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह 19वीं शताब्दी में, और अन्य बहुत से संतों ने, धार्मिक व्यक्तियों ने व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का प्रयास किया। लेकिन जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि वन महोत्सव की जो शुरुआत हमारे यहाँ हुई वो हुई 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा व्यापक स्तर पर इसकी शुरुआत हुई। एक अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई, सरकार के द्वारा इस तरीके का बड़ा प्रयास किया गया। ब्रिटिश काल में अगर हम लोग देखें तो वृक्षों का तो दोहन तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन बहुत से नियम भी बनाए गए। जैसे भारत की जो पहली वन नीति बनी, वन नीति बनी 1894 में, वो ब्रिटिश काल में ही बनी। इसी प्रकार बहुत से नेशनल पार्कों की स्थापना का निर्माण किया गया, जैसे राजा जी नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में किया गया। इसके अलावा आज़ादी के बाद हमारे यहाँ 1952 और 1988 में भी वन नीति बनी। इस प्रकार भारत में 3 बार वन नीतियाँ बनाई गई। अब हम देखें क्या विश्व स्तर पर भी क्या वृक्षारोपण की कोई अभियान हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, क्या केवल भारत में ही ऐसा हुआ है। तो हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर कई आंदोलन हुए वृक्षारोपण के संदर्भ में, वृक्षों के यानी प्लांटेशन के संदर्भ में। जैसे एक आर्बर डे आंदोलन हुआ। यह वृक्षारोपण का जो आंदोलन हुआ, आर्बर डे आंदोलन जो हुआ, ये यूएसए में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था, जहां लोगों को वृक्ष लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। आर्बर डे यूएसए सहित कई देशों में मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल यूएसए में, इसके बाद अन्य देशों में फैल गया। यानी जो वृक्षारोपण का अभियान था आर्बर डे, ये अन्य देशों में भी अब किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी, जो व्यक्ति थे, ये जूलियस स्टार्लिंग मार्टन थे, यानी जो आर्बर डे की शुरुआत किए थे।
अगर हम देखें अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चला 1977 में केनिया में मुख्य रूप से। और इसको जो जिसकी जो शुरुआत की नोबल पुरस्कार विजेता जो शांति का जिसको नोबल पुरस्कार मिला था बंगारी मथाई द्वारा ये शुरू किया गया। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट अफ्रीका में शुरू किया गया। यद्यपि इसकी शुरुआत केनिया में हुई थी, बाद में अन्य देशों में भी इसको शुरू किया गया। एक और कार्यक्रम शुरू हुआ बिलियन ट्री, यानी 1 अरब पेड़ लगाने की बात हुई। ये किसके द्वारा, बिलियन ट्री कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये यूएनओ की जो एक संस्था है UNEP, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके द्वारा 2006 में प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? विश्व भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और लक्ष्य ये था कि 1 अरब पेड़ हमको लगाना है, 1 बिलियन ट्री हमको लगाना है। लेकिन 2010 तक ही इसमें 12 अरब पेड़ लगा दिए थे, यानी 2010 तक ही 12 अरब पेड़ लग गए थे, 12 बिलियन पेड़ लग गए थे। एक और अभियान चलाया गया ट्री फॉर फ्यूचर या ट्रिलियन ट्री कैंपेन भी इसको कहा जाता है। यह भी एक ग्लोबल यानी वैश्विक अभियान है, ग्लोबल कैंपेन है, जिसे प्लेनेट फॉर द प्लांट फॉर द प्लेनेट और UNEP आदि जैसी संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। ट्री फॉर फ्यूचर की शुरुआत 2018 में हुआ था, में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी पे 100 अरब यानी 1 ट्रिलियन पेड़ लगाना है। इस योजना को 2030 तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। कुछ अन्य देशों में अगर हम लोग देखा जाए कि जो प्रयास किए गए वृक्षारोपण के या प्लांटेशन के जो प्रयास हुए, उसमें चीन का एक था ग्रीन वॉल या ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट था। यह एक विशाल वेरी ह्यूज वृक्षारोपण परियोजना थी। ये जो प्लांटेशन का प्रोजेक्ट था बहुत ही बड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था रेगिस्तान के प्रसार को रोकना। मुख्यतः जो गोबी रेगिस्तान है, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो गोबी रेगिस्तान है चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। यह दुनिया का सबसे बड़ी वृक्षारोपण परियोजना है, प्रोजेक्ट है में से एक है, जिसकी शुरुआत 1978 ईस्वी में किया गया था। और इसका लक्ष्य था कि 2050 तक लगभग 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर 100 अरब पेड़ लगाना है, जो ग्रीन वॉल या ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य था चाइना का। अन्य देशों में देखा जाए तो ये ग्रीन वॉल ऑफ सहारा, जैसे चित्र में भी दिख रहा है, ये सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग, जिसको हम लोग साहिल क्षेत्र कहते हैं, उसमें शुरू किया गया था। यह भी वृक्षारोपण प्लांटेशन का एक कार्यक्रम है, जिसमें 8000 लंबी वृक्षारोपण की एक लंबी पट्टी में वृक्षारोपण को करना था, जिसकी चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर थी और इसमें लगभग 20 देश शामिल थे। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? अफ्रीकी यूनियन के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान को रोकना। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि क्या भारत में अन्य भी कोई प्रयास किया गया, तो हाँ, भारत और अन्य देशों में बहुत से और भी प्रयास हुए। जैसे हमारे यहाँ ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में हुई। इसके अलावा एक अभी जो हाल ही में चर्चा में आया, वन महाकुंभ की जो चर्चा हो रही है, वन महाकुंभ की चर्चा हो रही है, इसके द्वारा ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 2020 में हुई और 5 जुलाई 2020 में एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड बना। गिनीज बुक में इसका दर्ज भी है, गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज भी है। PM मोदी का एक संकल्प था कि एक पेड़ माँ के नाम, जो 2.0 था, के तहत उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई 2025 को भी कल लगभग 37 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए, जो अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक कभी किसी देश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ही केवल 37.21 करोड़ वृक्ष लगाए गए। ये एक तरीके का वृक्षारोपण का महाकुंभ था, जिसमें एकदम रिकॉर्ड बन गया। क्या हम लोग देखते हैं कि अन्य जो प्रयास हम लोग देखते हैं, एक हम लोग तो कहते हैं जो अकबर थे, अकबर के समय में एक 4 बाग बागवानी मॉडल प्रस्तुत किया था, बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें आम, नीम, जामुन तथा गुलाब जैसे पौधों को लगाए जाते थे। भारत के जो हालिया प्रयास, जो आज़ादी के बाद प्रयास हुए, उसके बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर दें। चिपको आंदोलन एक हुआ, ये 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा तथा गौरा देवी के द्वारा शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य में, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था कि पेड़ों की कटाई ना हो उत्तराखंड में। इसी प्रकार का एक आंदोलन, इसी से प्रेरित होकर एपिको आंदोलन चलाया गया था पांडुरंग हेगड़े के द्वारा कर्नाटक में 1983 में। इसके अलावा अगर अन्य अभियान की हम लोग बात करें तो नर्मदा बचाओ
आंदोलन ये मेधा पाटकर और बाबा आमटे के द्वारा 1985 में शुरू किया गया। जंगल बचाओ आंदोलन अगर हम लोग देखें तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में 1982 में, और किसके द्वारा शुरू किया गया? आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि साइलेंट वैली आंदोलन एक हुआ था, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था 1970-80 के दशक में, केरल राज्य में हुआ था। ये भी वनों के बचाव के लिए ही शुरू किया गया था। वृक्ष रक्षा आंदोलन 1970 के दशक में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि समय समय पर हमारे यहाँ वृक्षों के जागरूकता के प्रति, वृक्षों को रोपण के लिए, वृक्षों के बचाव के लिए तो समय समय पर आंदोलन होते हुए रहे और प्रयास होते रहे। अब देखिएगा कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर देखें कि पेड़ पौधों को इतना हम लोग महत्व क्यों देते हैं, तो हम और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखें तो पृथ्वी के स्तरीय भाग के लगभग 31% भाग पर वन है। लगभग 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र पर इस वक्त वन है। अगर भारत में देखा जाए तो वन 24.62% भाग पर ही है। यानी भारत में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की अपेक्षा जो प्रतिशत अनुपात है कम है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखते हैं पेड़ों के बारे में कि एक बड़ा वृक्ष कहा जाता है साल भर में 1000 से 2000 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ता है, जो दो बैक्स यानी एडल्ट व्यक्तियों के लिए साल भर की ज़रूरत के बराबर होता है। इसी तरीके से और हम लोग देख सकते हैं दूसरा कार्य इसका क्या होता है, एक पेड़ लगभग साल भर में 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है। इसके अलावा अन्य भी जो इसके कार्य होते हैं पर्यावरण को स्वच्छ भी करते हैं। कुछ हम लोग देखते हैं कि वृक्षों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो एक बाओबाब वृक्ष होता है जो अफ्रीका के मेडागास्कर और सहारा में खासकर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है। तो इसके जो तने में होता है 1 लाख लीटर से अधिक पानी होता है। तो वहाँ चूँकि पानी कम बरसता है, जो सहारा के क्षेत्र हैं वहाँ पे इसके पानी को पीने के रूप में यूज किया जाता है। यानी जो बाओबाब वृक्ष है इसके पानी को पीने के रूप में यूज किया जाता है। इसको जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। और इसका जो फ्रूट होता है उसमें जो इसका जो फल लगता है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए उसको सुपर फूड भी कहा जाता है। ऐसे जो पीपल का वृक्ष होता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद का जो वृक्ष भारत में पाया जाता है इसको राष्ट्रीय पेड़ यानी वट वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया गया। लेकिन एक पेड़ होता है यूकेलिप्टस, इसको पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम का आतंक कहा जाता है, पानी का बहुत अवशोषण करता है इस कारण। जैसे एक जो ट्रोफा का होता है वृक्ष होता है, ये जैव ईंधन या बायोफ्यूल के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। अब हम लोग देखें कि अन्य उपयोगिता को देखा जाए कि जो उपयोगिता क्या है पेड़ पौधों की, तो ये वायु को शुद्ध करते हैं, एयर को प्योरीफिकेशन करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, भोजन और औषधि के रूप में इनका हम लोग उपयोग करते हैं, लकड़ी निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, वन्य जीवों के आवास के रूप में इनका उपयोग होता है। यानी पेड़ पौधों का उपयोग वन्य जीवों के आवास के रूप में होता है। मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान या डेजर्ट कहते हैं उसके प्रसार को भी ये रोकता है। तो यानी इस तरीके से हम देखते हैं पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए होते हैं। विश्व में अगर हम देखें कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा वन है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस का है, रूस के पास है। उसके बाद ब्राज़ील में, कनाडा में, यूएसए में, फिर चाइना में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। कुछ ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहाँ वन है ही नहीं, वन विहीन क्षेत्र है, जैसे कतर, कुवैत, बहरीन, मोनाको, ओमान आदि। इन देशों में पेड़ जो कहा जाता है वन क्षेत्र है ही नहीं, पेड़ जरूर है लेकिन वन क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ वनों की प्रतिशत के हिसाब से वन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे मारिटेनिया, गैबन और पापुआ न्यू गिनी में 90% से अधिक भाग पे वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वन की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है। यही कारण है, अधिक उपयोगिता के कारण ही जो पेड़ पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है, क्योंकि हम लोग विविध प्रकार का उपयोग हम लोग पेड़ पौधों का करते हैं। इसीलिए हमारे देश में क्योंकि प्राचीन परंपरा भी रही है और 1950 से हमारे यहाँ वृक्षारोपण महोत्सव अब मनाया जाता है, या हम लोग उसी को कह सकते हैं वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार हम लोग जैसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बन गया और लगभग 37 करोड़ से अधिक वृक्ष यानी पेड़ों का प्लांटेशन 9 जुलाई 2025 को हुआ। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और वृक्ष हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं और हम इस प्रकार